गोवन वार्ता लाईव्हच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा। अपना भाडा गोव्यातील गरजूंना मोफत टॅक्सी सेवा देत आहे। मात्र ही टॅक्सी सेवा मोफत असल्याचं कळल्यानंतर अनेकांनी अपना भाडाला फेक कॉल केल्याचं समोर आलंय। त्यामुळे खरंच गरजू कोण आहे आणि कोण नाही हे पडताळण्याची वेळ अपना भाडावर आली आहे। नेमकी कोणती समस्या अपना भाडा सेवाभावी मदत करताना येते आहे हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलाय। अपना भाडाचे सर्वेसर्वा मुर्तजा अली यांच्या फोनवरून आम्ही बातचीत केली आहे आणि हा सगळा विषय समजून घेण्याचा प्रयत्न केलाय। नेमकं मुर्तजा अली यांनी यावेळी काय म्हटलंय आपण पाहूयात। सर, मैं सिद्धेश बात कर रहा हूँ गोवन वार्ता लाइव से। एक खबर आ रही है कि आपने फ्री टैक्सी सर्विस जो है वो जिनको भी जरूरतमंद लोग हैं उन्हें देने की कोशिश करी है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे फेक कॉल आपको आ रहे हैं। कि क्या मतलब हो रहा है आपके साथ? सिद्धेश जी नमस्कार। बेसिकली जैसा कल हमने फैक्ट टेस्ट करवा दिया था, जैसा आपकी तरफ से भी कॉल था और हमें गोवन से ये मैसेज मिल रहा था कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, सिर्फ हम सर्विसेज नहीं दे रहे हैं। तो जिस तरह से फैक्ट टेस्ट आपने किया और जो मैसेज गया जिन्होंने सर्विस ली, जब उन्होंने कंफर्मेशन दिया तो आफ्टर दैट वी आर गेटिंग फेक कॉल्स फ्रॉम कोस्टल बेल्ट्स एंड जो ऐसी लोकेशन जो रिमोट एरिया है वहां से लोग फेक कॉल्स कर रहे हैं। हमें पेशेंट के लिए कॉल करते हैं कि पेशेंट है, कोविड पेशेंट है और उसको अर्जेंट में पहुंचाना है। तो हमारी सर्विस के अकॉर्डिंग अगर सीरियस पेशेंट है और अगर उस हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है तो वी आर सेंडिंग कैब्स। अभी उस सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है कि वहां जाने के बाद पता लगता है 15-20 किलोमीटर गाड़ी जाती है, ड्राइवर जाता है और पता लगता है कि वहां कोई ऐसी कॉल थी नहीं। दे ओनली सेइंग कि पेशेंट चला गया या हमने पहुंचा दिया लाइक दैट, और फोन स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ऐसा जैसा हमें पता लग रहा है कि जो टैक्सी ड्राइवर्स जो एसोसिएशन के थे कोस्टल एरिया के, जिनको शुरू से एग्रीगेटर से परेशानी थी, तो वो इस सर्विस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं फेक मैसेज के थ्रू। लेकिन इससे क्या होगा कि जो जहां अर्जेंट नीड है वहां भी इससे थोड़ी सी मुश्किल आनी चालू हुई थी। तो हमने इसके लिए गाइडलाइन बना दी कि अभी इस तरह की सर्विसेज के लिए जो भी पेशेंट या उनके रिलेटिव्स जब कॉल करेंगे तो हमको उनके वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट लगेंगे। लाइक अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का सर्टिफिकेट होगा, या अगर किसी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट होगा, उसकी कॉपी होगी। तो समवेयर वी विल फर्स्ट विल वेरीफाई द कॉल, देन ओनली विल सर्व। क्योंकि इससे हमारी नीड जो है जी, वो ये है कि हम चाहते हैं कि गोवेंस को बेस्ट सर्विस मिले। इस पेंडेमिक के अंदर अभी सर्विसेज नहीं मिल रही थी। जी We are जी, the only service वेरिफिकेशन करने के लिए आपने क्या क्राइटेरिया रखा है? हमें उनका रेलेवेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज होना है या उनका कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट है, अगर डिस्चार्ज है तो वहां का डिस्चार्ज लेटर हो, या पॉजिटिव का सर्टिफिकेट हो, या अगर कोई कॉल कर रहा है इस तरह की तो एटलीस्ट उसका आधार कार्ड हो, उसका एक्चुअल एड्रेस वेरिफिकेशन हो, जिसके ऊपर हम ये वेरीफाई कर पाए कि हमें जिस जगह बुलाया जा रहा है वो कॉल जेन्युइन कॉल है। जी, और कुछ कहना चाहेंगे ये सब जेन्युइन और फेक कॉल्स के बारे में? देखिए, मैं गोवा को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी हमने इंडिया में पहली बार हमने यहाँ चालू करी है। एंड यू फील हैप्पी कि आपको इस तरह की सर्विसेज गोवा में मिल पा रही है, क्योंकि ऐसी सर्विसेज आपको किसी मेट्रो सिटीज के अंदर नहीं मिलेगी, कोई और एग्रीगेटर नहीं दे पा रहा है। हालांकि आज मुझे पता लगा है कि गोवा माइल्स ने भी ऐसी सर्विसेज स्टार्ट करने डिक्लेयर करा है, चाहे देर से ही सही। लेकिन एक्चुअली अभी उसका पूरा लोगों के पास अभी वो मैसेज नहीं गया, मेरे पास भी पूरा नहीं आया, मुझे पता लगा है। बट वो लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, क्या नहीं चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अगर चार्ज भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट पेशेंट को सर्विस मिले। बट अगर हम हमारी बात करें तो वी आर प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ सर्विस इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फ्री का मतलब ये नहीं है कि आप मिसयूज करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे कॉल आते हैं जिनको पेशेंट को टिफिन पहुंचाने के लिए किसी को जाना है अपने घर से, अब वो कैब मांगते हैं कि हमें पेशेंट के पास अर्जेंसी के लिए जाना है। वहां जाते हैं तो पता लगता है कि उनको टिफिन दे के वापस आने का है, तो कैब जानी भी और वापस भी आनी है। तो ऐसी सर्विस का अगर आप लोग मिसयूज करेंगे तो जेन्युइन जो लोग हैं वो इस सर्विस को यूज करने से रह जाएंगे। बस इतना ही मेरा मैसेज है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि गोवन वार्ता लाइव से बात करने के लिए।